पूछते हैं महादेव प्रभु आप का कलयुग में भक्त वर्णन करते हैं, जाप करते हैं, तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि आपके नाम का कलयुग में रहने वाला मंद बुद्धि वाला मानव कितना जाप करे जिससे उसको आपके पद की प्राप्ति हो जाए, आपके लोक की प्राप्ति हो जाए, आपकी भक्ति को प्राप्त कर ले। आप मुझे यह बताइए। वैसे श्री शिव महापुराण बहुत क्लिष्ट बताया गया, बड़ा कठिन है, लेकिन वेदव्यास भगवान ने 18 पुराणों की रचना करी, मन में शांति नहीं उत्पन्न हुई। श्री शिव महापुराण को लिखिए और शिव महापुराण का जिस समय लेखन प्रारंभ किया तो आदि गजानन की स्तुति के साथ में भगवान वेदव्यास ने लेखन को प्रारंभ किया। तो आने वाला जो समय है वो श्री शिव महापुराण को समझ पाए सरल से सरल भाषा में कोई ग्रंथ, तब फिर विद्येश्वर संहिता और 7 संहिताओं का वर्णन 24,000 श्लोकों में सम्मिलित करते हुए भगवान वेदव्यास ने यह हम सभी मानवों को फल प्रदान किया। 1 करोड़ श्लोक वाला यह शिव महापुराण था। 1 करोड़ मंत्रों को कौन सुन पाएगा, कौन पढ़ पाएगा, बताइए। ऐसी कृपा करिए कि ये सारे मंत्र हमको कम समय में ज्यादा समझ में आ जाएं, ज्यादा सुनने को मिल जाएं। तो 1 करोड़ से 4 लाख मंत्रों में विभाजित किया गया। 4 लाख भी महाराज बहुत हैं, आप थोड़ा और कम करिए। 1 लाख मंत्रों में परिणत किया गया। 1 लाख भी हम सुन नहीं पाएंगे तो भगवान वेदव्यास ने 24,000 श्लोकों में शिव महापुराण को परिणत कर दिया। सार सार को गहरे हो थोता दियो उड़ाए, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए। आपने देखा होगा सूप में हम अपने घर में धान साफ करते हैं, अनाज भी माताएं साफ करती हैं, तो जो अच्छा कण है वो सूप में रह जाता है, जो हमारे काम का नहीं वह हम निकाल देते हैं। साधु का स्वरूप जीवन भी ऐसा ही है, जो जुड़ा हुआ हमारे इष्ट से हो वो हमारे काम का है, जो हमारे इष्ट से जुड़ा नहीं है वो हमारे काम का नहीं है। जो भगवान का है वो मेरा ठाकुर हमरे रमण बिहारी, बोले हम हैं रमण बिहारी। 24,000 श्लोकों को अपने लिए, अपने भक्तों के लिए रख लिया और उन्हीं 24,000 श्लोकों को गाते गाते वेद पुराण थक नहीं रहे हैं, अघा नहीं रहे हैं। शिव महापुराण कथाएं बहुत सुनी, हर जगह सुनी, लेकिन जब भी सुनेंगे तो कुछ नया सुन रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि कथा प्रकाशिता कोपी नया मार्ग, जो नया नया मार्ग हमें प्रदान करे उसी को हम कथा कहते हैं। हर समय नवीन है, नई है, नूतन है, इसलिए ना कहने वाला थकता है और ना ही सुनने वाला थकता है। मछली जल से कभी तृप्त नहीं होती, कहा जिस दिन मछली जल से परिपूर्ण तृप्त हो जाएगी उस दिन शिव महापुराण, राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा के श्रोता वक्ता दोनों ही परिपूर्ण हो जाएंगे। कहा जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उससे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। ना पूछो दिल की बेकली से हाल मत पूछो, ना तन से प्राण जाते हैं ना प्राणाधार्य मिलता है, ना कोई वैद्य मिलता है ना कोई उपचार मिलता है। दूर रहने पर भी ना जाने क्या क्या बात होती है, जब इस हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है तो उसी मानस में आप जैसा सावला सरकार मिलता है। भगवान ब्रह्मा पूछ रहे हैं, विष्णु पूछ रहे महादेव से, प्रभु आपके नाम का हम कलयुग के मंद बुद्धि वाले मानव कितना जाप करें जिससे हमें आपकी कृपा सुलभ में प्राप्त हो जाए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, एक जैसे बालक के लिए आमंत्रण आया
और उसका पिता जीवित है, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते, विवेकी व्यक्ति होते हैं, वो पिता के नाम से पुत्र को आमंत्रण देते हैं। अज्ञानी पिता के होते हुए भी पुत्र को ही आमंत्रित करता है। लेकिन विवेकपूर्ण व्यक्ति तो जानता है कि पुत्र भले ही मेरा मित्र है, लेकिन उसके पिता जीवित हैं। तो हमारे लिए हमारे पिता राम सर्वत्र हैं। भगवान शिव कहते हैं कि आप मेरे आराध्य को भजिए, मुझे भजने का फल मिल जाएगा। लेकिन अब मुझे ही मेरे नाम को कोई भजना चाहता है, तो शिव कहते हैं 10,000 मंत्र, 10,000 जप आपको नित्य करना है। शिव पुराण की यह महिमा बता रही है। आप 10,000 मंत्र का जाप करिए। 10,000 मंत्र, 10,000 का मतलब हो गया 100 माला प्रतिदिन पंचाक्षरी मंत्र की। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। 100 माला आप प्रतिदिन, 10,000 आप जप कर लीजिए, बहुत। विष्णु बोले प्रभु ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, कैसे? समय तो आजकल व्यक्तियों के पास, कलयुग के प्राणियों के पास कहाँ इतना समय है। 100 माला रोज बैठ करके, हाँ करने वाले भक्त करते भी हैं, ऐसा नहीं। आज भी भक्त 1000 मालाएं बजते हैं, करोड़ों करोड़ जाप करते हैं, मंत्रों की शक्ति को जानते हैं। भगवान शिव ने कहा फिर 1000 मेरे नाम को कोई लेता है, और यदि कोई मेरे सहस्त्र नाम नहीं ले पाता है, 1000 नाम नहीं भी ले पाता है, तब फिर वह 10,000 ओम का ही जाप कर ले। 10,000 बार केवल ओम 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 को भज ले, कर पाएगा। उससे मंत्र जप करने का फल प्राप्त हो जाएगा। ओमकार की महिमा। शिव महापुराण घर में पढ़ेंगे तो समझ में हो सकता है कि नहीं भी आए, क्योंकि बहुत गुणत्व बताया गया। लेकिन यदि व्यासपीठ से श्रवण करने में आप मन लगाते हैं, तो बड़ी ही आसानी से आप शिव महापुराण के सार को, मूल को समझ पाएंगे, सुन पाएंगे, उदाहरण भी कर पाएंगे। 900 बार प्रणव के बल, ओम को प्रणव कहा जाता है। आप 900 बार प्रणव जप लेते हैं, आपके शरीर का 10 केजी वजन कम हो जाएगा। ये वाइब्रेशन है ओम का। 3 महीने में ओम शब्द अपने आप में इतना बड़ा वाइब्रेशन और महत्वपूर्ण है। ओम बोलने पर तो देवता अपने सिंहासन को छोड़कर के चल पड़ते हैं ओम का उच्चारण करने पर। मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक पूरे चक्र खुल जाते हैं ओम का स्मरण करने पर। इतना प्रभावशाली यह प्रणव यानी ओम शब्द है। और मंत्र वही प्रभावशाली होता है जिसमें ओम जुड़ा हुआ हो, क्योंकि यदि आप किसी भी मंत्र को जपते हैं और ओम नहीं जुड़ा हुआ है तो वह मंत्र नहीं है। ओम वेद से निकला हुआ है। ओम नमः शिवाय, ओम राम रामाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपको कोई मंत्र भी नहीं आता है किसी देवी देवता का, तो आप ओम आगे लगा दीजिए, मध्य में देवता का नाम लगा दीजिए, अंत में नमः लगा दीजिए, मंत्र बन जाएगा। और वह मंत्र प्रभावशाली भी होगा। तो यदि कोई ओम का 10 बार भी उच्चारण कर लेता है केवल, तो उसका मन शुद्ध हो जाता है, उसकी क्रिया में, उसकी वाणी में निर्मलता आ जाती है।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान शिव कहते मुझे आपकी ऐश्वर्य संपदा मान प्रतिष्ठा वैभव से कोई लेना देना नहीं है। आप संसार में जो भी देना चाहे आप दे दीजिए, आप धन दीजिए, ऐश्वर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा आपके पास जो है वो आप जगत में बांटिए, अपने रिश्ते नातों को दीजिए, जो देना है सो। मुझे केवल आप अपना ये जो मन है बस उसको दे दीजिए, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। निर्मल मन, आप जैसे हैं आप वैसे भगवान शिव के पास रहिए। और यदि आपने अपने जीवन में मंत्र दीक्षा ली है, गुरु दीक्षा ली है, और यदि नहीं भी ली है तो ले लेना चाहिए। तो विष्णु दीक्षा विहीना नाम, हमारे ब्रज में तो जो दीक्षित नहीं है, जिन्होंने कान नहीं फुकवाए, मंत्र जाप नहीं करता, गुरु ने नहीं मंत्र दिया, या आपके जीवन में गुरु मंत्र नहीं है, उनके हाथ का हम लोग पानी भी नहीं पीते हैं। और देवता लोग भी पूजा आपके हाथ का जल स्वीकार नहीं करते हैं। जीवन में गुरु होना बहुत आवश्यक है। और गुरु मंत्र आपको दीक्षा में जो दिया गया, उस गुरु मंत्र के साथ यदि आप पंचाक्षरी भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वही गुरु मंत्र 10,000 गुना अनंत फल आपको प्रदान करेगा। आप अपने गुरु मंत्र के साथ पंचाक्षरी मंत्र को जरूर जोड़ें। और जो पंचाक्षरी मंत्र को भजता है उसको माता के गर्भ में बार बार आना जाना नहीं पड़ता है। ये आवागमन का जो कुचक्र है ये हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। बार बार जन्म लेना, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, जरा व्याधि दुख दर्शनम, इन सारी पीड़ाओं से वो मुक्त हो जाएगा। और भगवान शंकर के जैसा कौन गुरु होगा बताइए जरा। गुरु बिन भव निधि तर